एक वचन से देखेंगे। यहाँ पे लिखा मत्ती 28:1 में लिखा, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, हालेलुया, सब्त के दिन सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए और कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसे ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसके दर्शन को पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाओ और तुम मुझे वहां देखोगे। हालेलुया। हर किसी का जीने का दिन है, मरने का दिन है। हाँ जी, इंसान जीता है और मर जाता है। जीने की डेट भी है, जब जन्मदिन भी होता है और मरण दिन भी होता है, पर जी उठने का दिन सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का। हाँ जी, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, जिसने मौत पे फतेह पाई, वो प्रभु यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। इस पे हमारा विश्वास है। अगर वो मुर्दों में से जिंदा ना होता तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस नहीं थी। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। अगर वो जिंदा हुआ है तो मरने के बाद हम भी जिंदा होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने मौत पे फतह पाई है, और यीशु मसीह ने खुद अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी खुद की विल से यीशु मसीह ने अपनी जान दी है क्रूस के ऊपर। तो ये नहीं है कि जी पकड़ के ले गए और जी चढ़ा दिया क्रूस पे, नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह को वो सैनिक पकड़ने आए थे, रोमी सैनिक, ठीक है, जब वो याजक के साथ वो रोमी सैनिक आए थे, यहूदा इस्करियोती जब उनको लेकर आया, तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम किसे ढूंढते हो? उसने बोला, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। बोले, मैं हूँ। तो जैसे यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, साथ के साथ वो सारे सैनिक नीचे गिर गए। वो दोबारा उठे, फिर उससे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? बोला, हम यीशु को ढूंढते हैं। बोला, मैं हूँ। जैसे ही बोला, फिर दोबारा नीचे गिर गए सब सैनिक। तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं, जब तीसरी बार बोला, तुम किसे ढूंढते हो? बोला, यीशु नासरी। बोला, मैं हूँ, इन्हें जाने दो। यानी कि उसने चेलों के लिए बोला कि इन्हें जाने दो, और वो यीशु मसीह को पकड़ के ले गए। जब अंत होना इस संसार का, तो 7 स्वर्गदूतों ने पूरी पृथ्वी को, पूरे वर्ल्ड को नाश कर देना। विपत्ति के 7 कटोरे जो उल्टने हैं, वो स्वर्गदूतों ने, 7 स्वर्गदूतों ने उल्टने हैं, और 7 स्वर्गदूत पूरी काफी हैं पूरी पृथ्वी को नाश करने के लिए। और जब पतरस ने चेले का, उसका सैनिक का कान उड़ा दिया, तो यीशु मसीह ने बोला कि अगर मैं चाहूं तो 12 पलटन स्वर्गदूतों की अभी मंगा सकता हूं। यानी कि एक पलटन के अंदर 6000 स्वर्गदूत होते थे, यानी 72,000 स्वर्गदूत अगर जीसस क्राइस्ट इतना समय बोल देते तो उसी टाइम आ जाने थे और सब कुछ खिला देना था, सब कुछ खत्म कर देना था। पर नहीं, यीशु मसीह का फोकस क्या था कि यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों के लिए और हम सब के पापों के लिए जीसस ने जान देनी थी। उसका मकसद ये था, यहोवा खुदा ने, परमेश्वर पिता ने इसीलिए तो उसे धरती पे भेजा था कि वो हम सब के गुनाहों के लिए मरे। वो हम सब के गुनाहों का जो बोझ था, जो पाप का बोझ था, हम सब का जो गुनाह था, वो जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर लिया, और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। उसने अपनी मर्जी से अपनी जान दी अपनी। हाँ जी, शैतान ने बोला, उस डाकू के अंदर से हो गया, बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अभी क्रूस के ऊपर से उतर के नीचे आ जा। वो शैतान ने बोली थी डाकू के अंदर से होकर वो बात। क्यों बोली थी? क्योंकि शैतान को पता था कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, और यीशु मसीह ने जो क्रूस पे जान दे दी, मेरे सारे प्लान खत्म हो जाने हैं। दूसरा मौका मिल जाना इंसान को, परमेश्वर तक पहुंच हो जाएगी इंसान की। क्योंकि पहले आदम के द्वारा
पाप जगत में आया और दूसरे आदम के द्वारा यानी जीसस क्राइस्ट के द्वारा धार्मिकता इस जगत के अंदर आई। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह इस धरती के ऊपर आया। तो शैतान को यह बात पता थी, इसलिए शैतान ने लास्ट बार भी कोशिश की कि यीशु मसीह गुस्से में आ जाए, क्रोधित हो जाए और अपने उसके अंदर आ जाए और क्रूस के ऊपर से भी उतर आए। यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्रूस के ऊपर से उतर के आना, पर यीशु मसीह की नजरों में आप थे और मैं था। तो यीशु मसीह के मन के अंदर ये चीज थी, यीशु मसीह का फोकस जो था वो ये था कि मैं आया ही संसार के अंदर कुर्बान होने के लिए, ताकि मेरे बेटे और मेरी बेटियां बचाए जाएं, ताकि ये धार्मिकता के द्वारा ये दोबारा परमेश्वर की संतान बने, ताकि ये दोबारा खुदा के साथ इनका मेल मिलाप हो सके। और इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को खुद की इच्छा से उसने उस मृत्यु को उस प्याले को जो वो प्याला था वो यीशु मसीह ने वो हमारे लिए उस प्याले को पिया और वो मुर्दों में से जी उठा। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कब्र खुली है, वो जीसस क्राइस्ट की कब्र है। मौत सच्चाई को ज्यादा देर तक कब्र के अंदर रख नहीं पाई। यीशु मसीह कौन है? मारा गया सत्य है, जीवन है। उसके नाम से बड़े बड़े काम पहले भी होते थे, अब भी होते हैं और होते रहेंगे। आने वाले टाइम में तो इतना ज्यादा खुदा का काम बढ़ने वाला है, गलियों में लोग चंगे होंगे, गलियों में लंगड़े चलेंगे, सब कुछ होगा आने वाले टाइम में। आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में ऐसा देखोगे आप आने वाले टाइम में। भीड़ों की भीड़ आएंगे खुदा के पास। तो यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपना प्राण दिया। कोई भी ये ना बोले यीशु मसीह तो 3 किले मारी थी, यीशु मसीह की डेथ हो गई। हाँ जी, नहीं, यीशु मसीह ने वो कड़वाहट, वो जो क्रूस के जो श्राप था, वो पाप जो हमारा था, वो श्राप जो हमारा था, वो खुद यीशु मसीह ने लिया। वो हमारा पाप था जो यीशु मसीह ने सलीब पे लिया। पर आज लोगों के पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, कई लोगों को चर्च दूर लगती है। हाँ जी, चर्च बड़ी दूर है जी, नहीं आया जाता, पैर दुखने लग जाते हैं। बाजार में शॉपिंग करने के लिए भेज दो, मैं 20,000 रुपए देता हूँ, शॉपिंग करके आओ, फिर नहीं पैर दुखेंगे। पर जब खुदा के घर में आने की बात होती है तब सबके पैर दुखने लग जाते हैं। खुदा के लिए टाइम नहीं। खुदा को जिस तरीके से मानना है, जिस तरीके से उसकी महिमा करनी है, वो इम्पोर्टेंस आज नहीं दे रहा है इंसान। इसीलिए वो प्रॉब्लम्स में है, इसीलिए वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, संघर्ष है, फालतू के संघर्ष है। खुदा के लिए टाइम हमने देना है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए इतना किया, बहुत किया। उसका हम कभी भी एहसान चुका नहीं सकते। जो सलीब पे यीशु मसीह ने कर दिया, जो हमारे गुनाहों को उसने उठा लिया और हमारे लिए जो कुर्बान हो गया, और जो व्यक्ति उसकी कुर्बानी पे विश्वास करेगा, उसके लहू पे विश्वास करेगा, उसको मानेगा, सही तरीके से मानेगा, उसकी महिमा करेगा, वो उनको उठा के खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि आदम और हव्वा मेरी महिमा करेंगे। हाँ जी, आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया था तो किस लिए बनाया था? ताकि आदम और हव्वा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। तो ये कितनी ज्यादा जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहना है। और अनंत काल तक जो हमने रहना है, कैसे नहीं कि जी धरती पे हमने महिमा कर ली, उसके बाद हमें महिमा करने की जरूरत नहीं। ये तो अनंत काल तक चलने वाली चीज है। ये तो अनंत काल तक जो आपकी लाइफ के साथ चलेगी, वो चीज जुड़ी हुई है। आज यहाँ आराधना करो चर्च में बैठ के, क्या मरने के बाद जब खुदा के घर चले जाओगे, या जब प्रभु में सो जाओगे, जब खुदा के घर जाओगे, वहां क्या करोगे? वहां भी तुमने आराधना ही करनी है, वहां भी तुम प्रभु की महिमा ही करोगे। वहां पे बाइबल में लिखा, स्वर्गदूत 24 घंटे बिना थके बिना अके 24 घंटे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होके स्वर्ग परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया बोलते हैं 24 घंटे। तो जो चीज मैंने अनंत काल तक करनी है, इटर्नल लाइफ तक करनी है, वो चीज मैं आज से उसकी आदत क्यों नहीं डाल लेता? क्यों मैं उस चीज को आज से अपनी नींव क्यों नहीं बना रहा हूं? क्यों मैं उस बेस को मैं आज क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि आराधना आपको जोड़ देती है खुदावन के साथ। आराधना करनी प्रभु के साथ, प्रभु की हुजूरी में बैठना, प्रभु की महिमा करनी आपके लिए सबसे जरूरी अगर चीज कोई है तो वो ये है। पीछे बाकी सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।
सबसे मेन चीज क्या है? खुदा की भक्ति करना, प्रार्थना करनी, खुदा की आराधना करनी। सबसे मेन चीज यही तो है, सबसे मेन चीज यही है। बाकी पीछे तुम्हारे सब कुछ ऐड होता चला जाएगा। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी कारें हैं, तुम्हारी कोठी, कुछ भी जो मांग रहे हो तुम प्रभु से, वो ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा तुम्हारे साथ। जब तुम स्पिरिचुअल चीजों के अंदर, आत्मिक चीजों के अंदर जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे, तो तुम जब आत्मा में स्ट्रांग हो तो तुम शरीर में भी स्ट्रांग हो यीशु मसीह के नाम में। जब तुम आत्मा में स्ट्रांग हो तो जब तुम्हारे ऊपर कोई परीक्षा आएगी तो तुम उस परीक्षा का सामना कर पाओगे और उस परीक्षा से निकल भी पाओगे। जे तुम आत्मा में स्ट्रांग नहीं हो, आत्मा में वीक हो, कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, कोई वचन पढ़ना नहीं है, कोई रोजा नहीं है हफ्ते में, तो तुम जब आत्मा में तुम वीक हो तो जब शरीर की परीक्षा आएगी तो तुम गिर जाओगे उन परीक्षाओं के अंदर। यीशु मसीह ने फतेह पाई शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर, और हमें भी फतेह पानी है मौत के ऊपर भी और शैतान के ऊपर भी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो मेरी बात? यीशु मसीह ने फतेह पाई है पाप के ऊपर, मौत के ऊपर, अंधकार के ऊपर, शैतान के ऊपर फतेह पाई है। और वो आपसे भी यही उम्मीद करता है कि तुम भी एक दिन उसके ऊपर, शैतान के ऊपर फतेह पाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो तुमसे ये उम्मीद करता है। सबसे मेन चीज मैं कई बार बोलता होता हूँ, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए रिलेशनशिप विद यू एंड जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं लोगों को, हम मुनादी कर रहे हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर तुम उसमें विश्वास करोगे, उसे अपनी लाइफ दोगे, तो वो तुम्हारी लाइफ को बहुत सुंदर बना देगा और वो तुम्हें अपने साथ अपने स्वर्ग में रखेगा। ये हमारा मेजर पॉइंट है जो हमने मुनादी करनी है। प्रभु यीशु मसीह सबको जीवन देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे तो बड़ा प्रेम करता है पर वो आपसे प्रेम नहीं करता। वो जितना मुझसे प्रेम करता है उतना ही आपसे भी प्रेम करता है। पर अपने रिलेशनशिप को चेक करो कि तुम्हारा प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। हालेलुया। एलिया जब पर्वत पे था तो एलिया का जो रिलेशनशिप था प्रभु के साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको पता था कि जब मैं प्रेयर करूंगा तो बरसात आएगी। हाँ जी, एलिया का जो फेथ था प्रभु पे, जो रिलेशनशिप खुदा के साथ था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसकी जो नींव थी वो इतनी मजबूत थी कि एलिया को पता था कि जब मैं प्रेयर करूंगा तो बरसात ने आना ही आना। इसीलिए उसने अपने चेले को भेजा, बोला जा देख क्या बादल आ रहा है कि नहीं, फिर भेजा जा आ रहा है कि नहीं, फिर भेजा आ रहा है कि नहीं। उसने बोला हाँ एक मुट्ठी भर बादल आ रहा है। तो उसने प्रेयर की। जब होता गया, जब आपका रिलेशनशिप बढ़िया तरीके से चलता है प्रभु के साथ, वो आपको अंश अंश करके बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, और एक दिन तुम स्पिरिट में इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हो, पावरफुल हो जाते हो, तुम्हें पता होता है कि मैं इस बात के लिए प्रेयर कर रहा हूँ और ये बात परमेश्वर सुनेगा भी और इसका उत्तर भी देगा यीशु मसीह के नाम में। जो पौलुस जो था, पौलुस जब प्रभु में आया, अब वो पता पौलुस के जो स्पिरिचुअल फादर था वो पतरस था। अगर हम स्टडी बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे तो, क्योंकि पौलुस ने तब तक सेवा स्टार्ट नहीं की थी जब तक उसने पतरस से ले हैंड नहीं करवाया और पतरस से प्रे नहीं करवाई। तो पौलुस के द्वारा जो चमत्कार हुए, उसके रुमाल से लोग चंगे हुए। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो? उसकी परछाई से लोग चंगे हुए हैं। बट वो थर्ड डायमेंशन में, जो विश्वास का जो थर्ड डायमेंशन था, वो तीसरे स्तर में कैसे गया? एक दिन में नहीं गया। ऐसे नहीं कि आज वो आया और अगले हफ्ते बाद ही उसकी परछाई से लोग चंगे होने शुरू हो गए थे और उसके रुमाल से लोग चंगे होने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। थर्ड डायमेंशन में जाने के लिए, तीसरे अभिषेक के तीसरे स्तर में जाने के लिए उसको मेहनत लगी। उसने मेहनत की। उसने बाइबल में बोला कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला एक दास हूं परमेश्वर का। उसने ये बोला कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करने में, सबसे अधिक अन्य भाषा करने में, मैं सबसे अधिक मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। हाँ जी। तो जब तुम उस तीसरे स्तर में जाना है तुम्हें, तो तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ जी। प्रभु जब भी तुम्हें अपने स्ट्रगल से बाहर आना, जब भी तुमने तुम्हारी प्रॉब्लम से बाहर आना, एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है और अपने अभिषेक को बढ़ाने की जरूरत है। पीछे सब कुछ ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
तुम्हें अपने अपनी धार्मिकता को, जो प्रभु ने तुम्हें धार्मिकता दी है, उसमें चल के, उस धार्मिकता में चल के तुम्हें अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ाने की जरूरत है, अपने अभिषेक को बढ़ाने की जरूरत है। तुम्हारा बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो खत्म होगी, वो जो स्ट्रगल चल रहे हैं वो खत्म होंगे। पर जब तुम अनॉइंटिंग में बढ़ोगे, खुदा के अभिषेक में बढ़ोगे, खुदा के सामर्थ्य में बढ़ोगे। एक हंसते खेलते परिवार के अंदर अगर एक बेटा नशा करने लग जाए तो ये उसकी महिमा खराब है। ये उस व्यक्ति की जो नशा कर रहा है, क्या कर दी शैतान ने, उसकी महिमा को, उसकी ग्लोरी को चुरा लिया और उसकी महिमा को खराब कर दिया। तो एक बंदे की वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया। ध्यान से सुनना। अब एक व्यक्ति, मान लो घर में एक बंदा अगर नशा करने वाला है, उसकी वजह से क्या हो गया, सारा परिवार परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया, सारा परिवार, सारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो जो एक व्यक्ति जो जा रहा है, उसके लिए जब प्रेयर होगी, खुदा का मसा उस पर रिलीज किया जाएगा, उस पर अनॉइंटिंग जब छोड़ी जाएगी, जब उसके लिए डेली प्रेयर होगी, घुटने लगा लगा के, तो जो उसके ऊपर जो स्पिरिट ने, नशे की आत्मा ने उसको कैच कर रखा है, पकड़ कर रखा है, जब वो फायर प्रभु की उसके ऊपर जाएगी तो वो फ्री होगा और तुम्हारे घर में फिर दोबारा बरकतें और वो खुशियां आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अब समझने की बात ये है कि आपके घर के अंदर आपको प्रेयर का एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक एटमॉस्फेयर आपको बनाना पड़ेगा अपने घर के अंदर प्रेयर का। क्योंकि जो जैसा एटमॉस्फेयर आप अपने घर में बना दोगे, वही एटमॉस्फेयर बन जाएगा। माँ बाप ध्यान से सुने इस बात को। अगर तुम अपने बच्चों के सामने प्रेयर कर रहे हो तो आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं मेरे डैडी हैं, प्रभु के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, वो डेली उठ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो क्या वो रोज रोज देख रहे हैं, उनका ऑटोमेटिक प्रार्थना करने का मन हो जाएगा। उसी तरफ एक घर के अंदर अगर एक पिता अपने बेटे को बोल रहा है, ले बेटा ये 150 रुपये ले जा, दिया ला के दे मुझे खरीद के, तो क्या उस बच्चे के दिमाग पे, उसकी जो माइंडसेट क्या हो रहा है और उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है। जा बेटा एक सिगरेट की डब्बी लेके खरीद के मार्केट से, जा बेटा एक मंडल लेके खरीद के, तो क्या बच्चा देख रहा है, हाँ ठीक है, बापू भी तो लगाई लेंगे पैग, अपने भी चक दो फट्टे कि नहीं, हाँ जी। फिर वो धीरे धीरे चोरी चुपके स्टार्ट करता है, कॉलेज में फ्रेंडों के साथ, कॉलेज में दोस्तों के साथ, गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ वो धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो जैसा एटमॉस्फेयर आप घर में दोगे, आपके बच्चों ने वैसे ही करना। अगर घर में गाली देने वाला ज्यादा एटमॉस्फेयर है तो वैसे ही गाली वाला बनेगा एटमॉस्फेयर। जैसा वातावरण आप घर में बना दोगे वैसा ही बन जाएगा यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब दूसरी तरफ है, वो देख रहा है, अपने डैडी को देख रहे हैं कि नहीं मेरे डैडी प्रेयर करने वाले हैं, मेरे पापा प्रेयर करने वाले, मेरे मम्मा प्रेयर करने वाले हैं। एक एटमॉस्फेयर बना रखा है अपने घर के अंदर, हाँ जी। तो उसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखें, बेटे से शराब मंगवा रहा है, पी रहा है बैठ के, बच्चा भी देख रहा है, हाँ ठीक है, हाँ पैग लगा रहे हैं, ठीक है, सही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी मन करेगा। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, जो फौज के अंदर जो होता है डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन में जीने वाली एक जीवन है जो क्रिश्चियनिटी है। तो ऐसे नहीं मुंह चक्के चलो जी, ठीक है जी, पहले आपको जाते ही है और डेरे पे जाते थे, वहाँ जाते थे, ठीक है, वही सिस्टम बना दिया जी, हाँ ठीक है, 2 घंटे बैठ के आने, पास्टर जी बोलेगा इस काम से सुनो, दूसरे साल से निकाले जाओ, ठीक है जी, यहाँ सुन के बाद घर आ जाओ, फिर उसके बाद 6 दिन पूरी मौज मस्ती करो, पूरे बाजारों में घूमो, सब कुछ करो, उसके बाद फिर एक दिन नहीं, ये नहीं है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी बहुत विशाल है, इसीलिए उसको 450 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी बहुत विशाल है। क्रिश्चियनिटी, प्रभु ने बोला था कि तुम मेरे पद चिन्हों पे चलना। तो जब आप प्रभु के पद चिन्हों पे चलोगे, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे, वो तुम्हें इतनी सुंदर क्रिएशन बना देगा, वो तुम्हें इतनी सुंदर सृष्टि बना देगा, तुम्हें लोग सैल्यूट ठोकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी और वो जीवित हुए। वो आज भी जीवित हैं, वो आज भी जीवित हैं, अभी भी जीवित हैं। वो ऐसे नहीं कि भी यहाँ ठीक है, क्या बोला मैंने,
कि जन्मदिन है, मरण दिन भी है, पर जी उठने का दिन सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के। तारीफ करो प्रभु की इस बात की। हाँ जी, जन्मदिन है, मरण दिन है, पर जी उठने का दिन वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। और यीशु मसीह ने क्या बोला था? जब यीशु मसीह जी उठते थे, उसके बाद यीशु मसीह ने एक आज्ञा भी दी थी, मिशनरी कमांड जिसको बोलते हैं। वो कमांड क्या थी? वो यीशु मसीह ने क्या बोला था? उसने बोला था, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हाँ जी, जगत के अंत तक वो तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी गारंटी लेता है जगत के अंत तक की भी। हाँ जी, कोई गारंटी नहीं लेता। कोई ये बोलता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, बोलता है, कोई गारंटी लेता है? नहीं लेता। पर जीसस क्राइस्ट तुम्हारी स्पिरिट की गारंटी लेता है। जो तुमने विश्वास किया है प्रभु के ऊपर, जो तुमने खुदा को अपना जीवन दिया है, तो वो तुम्हारी गारंटी लेता है कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम अंत के टाइम में चल रहे हैं, तो हमारी मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए और हमने ज्यादा खुदा के करीब रहना। और ज्यादा मैं पिछले संडे बता रहा था हन्ना के बारे में, कि जो हन्ना थी, हन्ना के पास दो ऑप्शन थे। या तो वो उसी शर्मिंदगी में जीती कि मेरे बांझू है, मेरे कोई बेबी नहीं, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। या तो वो उसी शर्मिंदगी में जीती, सारी उम्र पनिन्ना के ताने सुनती। या फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं उठूंगी, मैं प्रेयर को करूंगी, मैं मेरे खुदा के घर जाऊंगी, खुदा के घर जाऊंगी, खुदा के घर जाके मैं रो रो के अपनी बात को प्रभु के सामने रखूंगी, मैं रो रो के परमेश्वर को अपने दिल का हाल सुनाऊंगी, मैं रो रो के प्रभु से प्रार्थना करूंगी। वो उठी, उसने दूसरे ऑप्शन को चुना। नहीं, मैं इस शर्मिंदगी में नहीं जीऊंगी, मैं खुदा की बेटी हूं। आज मैं भी आपको बोलता हूं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। शैतान तुम पे अटैक करता है, वो तुम्हारे ऊपर एक मुक्का मारता है, तुम उसे 1000 मुक्के मारो यीशु मसीह के नाम में। रोने मत बैठो कि मेरे ऊपर शैतान ज्यादा अटैक कर रहा है, मैं क्या करूं? प्रार्थना का हथौड़ा लो और उसकी धज्जियां उड़ा दो यीशु मसीह के नाम में। शैतान मेरी लाइफ में काम कर रहा है, मैं क्या करूं? मैं परेशान हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, तुम्हारी प्रेयर में कमी है। उस प्रेयर की वेदी को सुधारो। प्रेयर की वेदी पे तुम्हारी आग जलनी चाहिए। उस प्रेयर की वेदी को सेट करो, उस पे अभिषेक आएगा, और जब अभिषेक आएगा हर शैतान की क्रिया नाश हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर इंसान के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। शैतान ठीक है, हम यीशु मसीह को मान रहे हैं, पर तू कुछ मर्जी कर हमारी लाइफ में, हमें बीमारियां दे, हमें कर्जे में लेके जा, कोई बात नहीं, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी चीज क्या है? इतनी होली गोस्ट फायर रिलीज करो, इतनी पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करो, इतनी रिलीज करो, इतनी रिलीज करो, इतनी रिलीज करो, शैतान की हड्डियां तक जला दो, कैसे नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा है तो तुम्हारी प्रेयर लाइफ भी ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है तो तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रेयर भी तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम जाओ और तुम सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ। ये किसको बोला? आपको बोला, मुझे बोला कि तुमने खुदा के प्रचार को लेके जाना है। मान लो ये भाई फैक्ट्री में काम करता है किसी में, उस फैक्ट्री में मैं नहीं जा सकता, समझ रहे हो मेरी बात? ये जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है इसका ये कार्ड बना हुआ है, एक्सेस कार्ड बना हुआ है, उस फैक्ट्री में सिर्फ इसकी एंट्री अलाउड है और मैं नहीं जा सकता, तो उस फैक्ट्री में प्रचार कैसे पहुंचेगा? हाँ जी। मान लो कोई ऐसी जगह, कोई ऑफिस है, वहां पे प्रचार कैसे पहुंचेगा? इसीलिए प्रभु ने बोला था कि तुम जाओ और पूरी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पाकर के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी थी। हाँ जी, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, इधर ध्यान देंगे सब जन, यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी थी कि तुम जाओ
और तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसका चेला बनाना है? प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। खुद का चेला मत बना लेना, खुद का चेला मत बना लेना, जीसस का चेला बनाना है। हाँ जी, मैं सदा अपनी कलीसिया को ये बोलता हूँ कि मुझ पे कभी फोकस मत लेकर आना अपना, चाहे मेरे द्वारा तुम्हारा कितना मर्जी बड़ा काम हुआ हो, मेरे द्वारा चाहे तुम्हारा कितना मर्जी बड़ा काम हो, तुमने कोठी पारी हो सड़क पे, पर महिमा, ग्लोरी, आदर, सम्मान सारा जीसस क्राइस्ट का है, वो ही देने वाला है। मैं तो सिर्फ उसका एक छोटा सा सर्वेंट, उसका एक छोटा सा नौकर हूं। हाँ जी, समझ रहे हो? बोलो मत कोई भी, समझ रहे हो मेरी बात कि कौन हम सर्वेंट है उसके, मैं सर्वेंट हूँ, ठीक है? कभी भी फोकस अरे बड़ा सामर्थी दास है पता, अरे बिना ऐसे आदमी से करेगा बंदा हो जाएगा उड़ता हुआ सब बातें ठीक है, पर महिमा खुदा को देनी है, सिर्फ पास्टर की महिमा नहीं करनी। हाँ जी, अरे बड़ा तो बड़ा दास है, अरे कैंसर रसोलियां ऐसे निकलती है, ठीक है, उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको उसकी इज्जत करो, उसको जी जी करके बोलो, और महिमा ग्लोरी हम ऐसा बोल सकते हैं, अरे वो खुदा का बड़ा अच्छा दास है जिसपे खुदा का अनुग्रह है, जिसके अंदर से होकर खुदा बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, ये सही लैंग्वेज है। अरे बड़ा अभिषिक्त दास है, प्रभु का आत्मा उसके अंदर से होकर, प्रभु ने उसको बड़े वरदान दिए, ये सही लैंग्वेज है, क्योंकि चल रहा है ये सब चीजें। पास्टर की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वचन में लिखा खुदा के दास दुगने आदर के योग्य है, पर करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ जी, उधर पास्टर, अरे उधर बहुत थोड़ा पास्टर, उधर चलो, महाराष्ट्र चलो, पंजाब चलो, जलंधर चलो, उधर जाओ, वहां जाओ, सब जगह जाओ, पर महिमा किसकी करनी है? खुदा की। हालेलुया। ग्लोरी किसकी? जीसस की, क्योंकि तुम्हारे लिए जान किसने दी है? जीसस ने दी है। तुम्हारे लिए सलीब पे कौन चढ़ा? जीसस ने। हालेलुया। तो प्रभु ने लास्ट आज्ञा क्या दी थी कि तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि जहां आप जा सकते हो मैं वहां नहीं जा सकता। आज से अब सारे सुसमाचार प्रचारों को मेरी दृष्टि में यीशु मसीह के नाम में आमीन। छोटा जोर से बोलो आज से आप सारे इवेंजलिस्ट हो इस चर्च के, आप बोलोगे, रूहें बचेंगी, खुदा का काम बढ़ेगा, रूहें सेव होंगी, और सुसमाचार सुनाने की सामर्थ तुम्हारे घर में कार्य करेगी यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार जब दोगे किसी को, जब दूसरों को खुदावंद के बारे में बताओगे, तो ये चीज 100% श्योर है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे घर आबाद रहेंगे हमेशा, तुम्हारे घरों में सदा बरकतें रहेंगी, खुदा का बहुत फजल भरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह रोता है आज भी अपने बेटे बेटियों के लिए। हाँ जी, वो आज भी उसकी आंखें भर आती है। कितने लोग हैं जो आज मरते होंगे, आज की डेट में हो सकता है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ 135 करोड़ की आबादी है, कितने लोग होंगे जो आज जिनकी डेथ हुई होगी और वो जीसस क्राइस्ट में होंगे नहीं गए, वो कहाँ जा रहे हैं? वो खुदा के घर नहीं जा रहे, वो स्वर्ग नहीं जा रहे, फोटो पे स्वर्ग लिखने से कुछ नहीं होता, वो कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए प्रभु की आंखें आज भी भर आती हैं, प्रभु सबको बचाना चाहता है, और ये सारे ये काम हम सब ने मिलके करने हैं, ये सबकी ड्यूटी है। जब तुम दूसरों को खुदा के बारे में बताओगे, सुसमाचार आगे पहुंचाओगे, हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त प्रॉब्लम्स में हो, कष्टों में हो, दिक्कतों में हो, दुष्ट आत्मा से सताया हो, तुम उसे प्रभु के पास लेकर आओ, प्रभु के बारे में बताओ। कोई बीमार लाचार हो, उसको बताओ प्रभु के बारे में, ताकि उसका जीवन बचे। जैसे खुदा ने तुम पे दया की, तुम पे कृपा की, ऐसे ही परमेश्वर उन पे भी कृपा करे, उन्हें मन फिराव का अवसर दे, और वो लोग भी छुड़ाए जाए, वो लोग भी बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला कि तुम सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जी, विश्वासी बनाओ कि चेला बनाओ? चेला, चेला वर्ड यूज किया प्रभु ने। जो विश्वासी होएगा ना,
जो नॉर्मल जो विश्वासी होएगा वो हो सकता है प्रभु को छोड़ दे 3 महीने बाद 6 महीने बाद, किसी को नई सेटिंग बैठी वो साल में छोड़ देता है, कोई 8 महीने में छोड़ देता है। जो चेला होएगा ना, जो चेला होएगा वो पता क्या कहेगा, कह रहा गर्दन जाए तो जाए, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। चेलों ने कुर्बानियां दी, ठीक है नहीं दी अपनी, चेले कुर्बान हुए, पतरस ने उल्टी स्लीव ली, थोमा को भाले से मार दिया गया इंडिया के अंदर ही, और कई दासों को काले पानी की सजा दे दी, यमुना को काले पानी की सजा दी गई, किसी को खोलते हुए पानी में डाल दिया गया। चेले जो होंगे वो मृत्यु तक भी खुदा के साथ वफादार है, वो मृत्यु को भी ले लेंगे खुदा के लिए। इसीलिए प्रभु ने बोला था कि तुम चेले बनाओ जी, विश्वासी से ऊपर है चेला। चेला छोड़ के नहीं जाएगा प्रभु को, चेला अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए चेले बनना है यीशु मसीह, वो हमारा मास्टर है, हमारा मेंटर है, वो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। 2014 के अंदर जब मेरे पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मैं टॉप पे चला जाता था छत के, वहाँ पे मैं खेलता था, ऊपर जाके नीचे आता था, सामान तोड़ देता था, कई बार गद्दे फेंक के बाहर मारता था, बड़े मेरे बुरे हालात थे। 2014 जुलाई से पहले मैंने अपनी छत पे गया, मुझे जीसस के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इतना नहीं पता था, पर मैंने एक ही बात बोली थी अपनी छत पे जाके, मैंने अगर कोई जीवित और सच्चा परमेश्वर है तो मेरे सामने आए। मुझे मिला कि मैं उस टाइम मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम में मैं फेल हो गया था फर्स्ट ईयर, फिर मैंने दोबारा बीए में एडमिशन लिया, बीए में भी फर्स्ट ईयर में मैं बीकॉम मैंने बीच में छोड़ दी, मुझे समझ ही ना आए पढ़ाई। और जब मैं बीए कर रहा था तो बीए में भी जब मैंने एग्जाम दिए तो मेरे पेपरों में कंपार्टमेंटें आ गई, मैं टूट गया अंदर से, मेरा क्या फ्यूचर होगा, मेरी स्टडी भी मैं सही तरीके से कर नहीं पा रहा था। मेरी +1 +2 कॉमर्स से है, तो जब मैं टूट सा गया, मुझे अलग से मेरी लाइफ होगी, नशे करना और खेलना, इधर उधर जाना, तो अजीब सी जब लाइफ हुई तो मेरे को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा विवेक जो था, जो परमेश्वर रोकता है ना, अन्य जाति लोगों को भी रोकता है वो जब वो कोई गलत काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो विवेक ने मुझसे मेरे बात की। मैं मेरी छत पे गया, मैंने मेरे हाथों को उठाया, मैं अगर कोई जीवित और सच्चा परमेश्वर है तो मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेरी लाइफ में क्या करूँ, मैं मेरी पढ़ाइयों में फेल हो रहा हूँ, मेरा सिस्टम सारा खराब होता जा रहा है, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं, जीसस क्राइस्ट आए मेरे सामने व्हाइट कपड़ों में और सिर्फ ऐसे हाथ बढ़ाया, बोला आ जा, बस इतने वर्ड बोले आ जा। और मैंने 2014 में जुलाई में जो वो हाथ पकड़ा था खुदावन का अपनी छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर, वो हाथ मैंने आज तक भी छोड़ा नहीं यीशु मसीह के नाम में, ना उसने छोड़ा ना मैंने छोड़ा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, उसने भी नहीं छोड़ा ना मैंने छोड़ा, उसकी भी यारी पक्की है, जैसे मेरी भी यारी पक्की है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की जोर से। हाँ जी, समझ रहे हो, ना उसने हाथ छोड़ा ना मैंने हाथ छोड़ा। हाँ जी, और धीरे धीरे चलते रहे, एक परिवार जुड़ा, 2 परिवार जुड़ा, 3 परिवार जुड़े, ऐसे ऐसे चलता रहा। और आज हम सब मिलकर खुदा की महिमा कर रहे हैं इस भवन में बैठ के। तारीफ करो ईश्वर की। उसका वादा है ना, हम भजन गा रहे थे कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। वो सच में वो ऐसे ही मेरे साथ रहा, जैसे वो मूसा के साथ था वैसे ही वो मेरे साथ रहा। बड़ी जगह खुदा ने घुमाया, बाइबल स्टडी के मेरे कैंप होते थे, बड़ी जगह परमेश्वर ने, मेरी हैसियत नहीं थी जाने की, पर खुदा ने मुझे घुमाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आंध्र प्रदेश, राजमंड्री, पता नहीं कहाँ का, नागपुर, इधर चेन्नई, और पता नहीं बहुत साउथ इंडिया साइड, भोपाल, मध्य प्रदेश साइड, काफ़ी जगह प्रभु ने मुझे घुमाया। मेरी बाइबल स्टडीज़ करवाई, तैयारी करवाई मेरी। ये मैं पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा था प्रभु का। 14 से 17 तक मैंने खुदा का काम किया स्टूडेंट्स के बीच में, कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में हम प्रचार करते थे खुदा का। पर प्रभु ने मुझे चर्च सेवकाई के लिए चुना था, वो मेरी तैयारी थी। पर एक दिन खुदा ने मुझे चुना, मेरे रूम में दर्शन देके मैं प्रभु की महिमा कर रहा था। तो ये बेटियों ने जो डांस किया, यहोवा यहोवा, इसी सॉन्ग को मैं गा रहा था हारमोनियम पे।
और एकदम से मैं बेड से नीचे गिरा, प्रभु की हजूरी आई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे दीवार से चिपका दिया, जैसे किसी ने मेरे को पूरी तरीके, किसी ने मुझे बूंद से चिपका दिया, मैं एक उंगली भी हिला नहीं पा रहा था। उस टाइम प्रभु की मुझे आवाज़ आई, बोले मेरे बेटे, लोगों को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, लोग नाश हो रहे हैं, दुखों में है, कष्टों में है, उनके लिए दुआएं कर, चर्च मिनिस्ट्री शुरू कर। उसके बाद फिर मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। हालेलुया। 2017 में हमने बड़ा शुरुआत की थी और उसके बाद फिर हमने चर्च से समय लगानी शुरू की। हालेलुया। बड़े अप एंड डाउन आए इस सेवकाई के अंदर। हाँ जी, टाइम ऐसा था जब पानी के अंदर बिस्कुट, पार्ले जी वाला बिस्कुट ला के वो खा के गुजारे किए। हाँ जी, खिचड़ी बनानी, एक टाइम खिचड़ी बनानी, सुबह बना लेनी, उसके बाद वही शाम तक वही चल रही खिचड़ी, वही खा रहा हूँ, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस में से निकाला धीरे धीरे, और आज मैं आपके सामने तैयार करके मुझे खड़ा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे नहीं होते थे, ऐसे नहीं होते थे सब्जी लाने के या कुछ करने के, बस चावल बना लिए, खिचड़ी बना ली, वही चल रही है, 2-2 दिन 3-3 दिन खा रहे हैं उसी को मजे से। सुबह भी खिचड़ी, दोपहर को भी खिचड़ी, रात को भी खिचड़ी। हालेलुया, आमीन। पर मुझे एक बात पता थी कि मुझे खुदा में बना रहना, खड़ा रहना है, तो मैं बना रहा, खड़ा रहा। आज मैं भी ब्लेस हूँ, आप भी ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। तो क्या करना है? चेला बनाना दूसरों को। हाँ जी, प्रभु को, दूसरे लोगों को भी जरूरत है खुदावन की, जितनी आपको जरूरत थी उस टाइम में, इस टाइम में जब तुम प्रभु में नहीं थे, उससे पहले के टाइम में जब तुम्हें खुदा की जरूरत थी, खुदा ने तुम्हें संभाला, अपने गले से लगाया, अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया। उसी तरह बहुत से लोगों को जरूरत है आज परमेश्वर की। जब तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, तुम्हारे पीछे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनाई नहीं दिया मुझे? जब तुम तुम्हारे आत्मिक जीवन में बढ़ोगे तो तुम सब चीजों में बढ़ोगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जब उठा लिए गए, जीवित उठा लिए गए, मुर्दों में से जिंदा हुए, ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद जब जीवित हुए तो यीशु मसीह ने एक ही कमांड दी, और एक ही मिशनरी कमांड यही दी, सबसे मेन कमांड यही दी कि तुम दूसरे लोगों को भी प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया, आमीन। ये तुम्हारी बरकत है, जब तुम दूसरों को खुदा के बारे में बताओगे। ये क्या है? ये तुम्हारी बरकत है, तुम्हारी आशीष है। अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करा करो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि उन्हें भी प्रेर की जरूरत है। आप स्वर्ग में जाओगे, आपकी बाकी फैमिली नरक में जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज रहेगी कि मैंने उसको बताया नहीं, काश उसको बता देता तो क्या पता वो बदल जाता, उसका जीवन चेंज हो जाता। बदलना, किसी के हार्ट को चेंज करना वो परमेश्वर का काम है, इंसान नहीं कर सकता। किसी के मन को चेंज करना वो सिर्फ जीसस ही कर सकते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है, परमेश्वर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। पर बताना हमारी जिम्मेदारी है। जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, जाति जाति के लोगों तक खुदा का काम पहुंचाओ। जाति जाति के लोग जब प्रभु में आएंगे, जब वो तुम्हारे द्वारा प्रभु में आएंगे, तो खुदा क्या तुम्हें बरकत ना देगा? वो तुम्हें इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, बहुत बरकत देगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे द्वारा जो रूहें बचेंगी, तुम्हारे द्वारा जो चर्च में आएंगी, कुछ मेरी मेहनत, कुछ आपकी मेहनत, और ये चर्च सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठे हैं, हम किसी मुर्दा को नहीं मान रहे, हम किसी मृतक की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो जीवित है, जो महान है, जो पवित्र है, जो सर्व सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अभी मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मैंने एक बार प्रभु से वैसे ही, शायद 1.5 या 2 साल पहले की बात है, मैंने प्रभु से वैसे ही बोल दिया, मैं प्रभु मेरे को बैंक में जॉब दे दो आप। मैं वहाँ पे छुट्टी वगैरह भी होती है, सेकंड सैटरडे की, 4th सैटरडे की, और प्रभु आप मुझे बैंक में जॉब दो
ताकि लोगों से सेवकाई के लिए अगर मैं कहीं बाहर भी जाना चाहूँ तो कम से कम मेरे पास 2 छुट्टियाँ हैं, मैं बाहर जाके भी जा सकता हूँ मीटिंग करने के लिए। तो उस टाइम की प्रार्थना प्रभु ने मेरी इस दिसंबर में सुन ली, और पिछला जो दिसंबर गया है, इस दिसंबर में एक्सिस बैंक में प्रभु ने मुझको जॉब दी। खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। जो तुम प्रार्थनाएं करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर ने वो प्रार्थनाएं सुनी है, पर उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं देगा, अपने हिसाब से देगा। जब उसे लगेगा अब आशीष रिलीज करने का टाइम, अब कर दो, तब कर देगा। घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जब उसे लगेगा कि अब इसे जरूरत है इस बरकत की, तब वो दे देगा। ठीक है। तो 1.5 साल पहले, मैंने 2 साल पहले जो प्रार्थना की थी वो प्रभु ने मेरे को दी। जब प्रभु को लगा कि हाँ अब इसको ये जॉब देने की जरूरत है, तब प्रभु ने दी। हाँ जी। अब कल की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे की, एक छुट्टी मैंने बैंक से ली, हमने आराम से खमरा जाए। हालेलुया। समझ रहे हो? सब कुछ है। जे रूह और सच्चाई की भक्ति है तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है, यीशु मसीह के नाम में। जे रूह और सच्चाई की भक्ति करोगे तुम सेम नहीं रहोगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह जी उठे हैं। कांग्रेचुलेशंस, यीशु मसीह जी उठे हैं। यीशु मसीह, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। कांग्रेचुलेशन, तारीफ करो उसकी। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया और जब मैंने YouTube पे थोड़ा सर्च कर प्रभु के बारे में, तो जब देखा भी अरे इतने बड़े बड़े काम, कैंसर गायब हो रहे, ट्यूमर्स निकल रहे, रसोलियाँ गायब हो रही लोगों की। हाँ जी। जब देखे काम मेरा वाकई जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा है, तो फिर प्रभु के पीछे लगे और ऐसा लगे कि छोड़ा नहीं अभी तक, और ना ही मरते दम तक छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब तक तुम इस संसार में हो, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये फर्ज है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जिस खुदा ने तुम्हें बनाया तुम उसकी महिमा करो। जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती तब तक तुम्हारी ड्यूटी है, उसके बाद फिर आगे प्रभु की ड्यूटी है। हाँ जी। जो तुम्हारा शरीर बदलना, जो तुमने पार्थिव शरीर को त्यागना और स्वर्गिक देह को धारण करना, और जो तुमने स्वर्गिक एक उस स्वर्ग के अंदर जाना, स्वर्ग में रहना, तुम्हें कौन सा फ्लैट मिलेगा, कौन सा तुम्हें फ्लैट अलॉट होगा वहां पे, वो सब प्रभु की टेंशन है। तुम्हारी क्या टेंशन है? इतनी भक्ति करनी है प्रभु की, इतनी रूह सच्चाई से भक्ति करनी है कि शैतान तुम्हारी गली में तो क्या, तुम्हारे मोहल्ले में भी पैर रखने से पहले 100 बार सोचे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हाँ जी। जब तक धरती पे हैं तब तक की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। महिमा करनी है प्रभु की, छुट्टी नहीं मारनी। कौन से दिन प्रभु ने कौन सी बरकत दे देनी है आप नहीं जानते, इसलिए छुट्टी मत मारा करो। रेगुलर आया करो प्रभु के भवन में, अपनी बरकत को लिया करो। बुधवार को भी चर्च लगती है 8 से 9, 8 से 9:30। आप बुधवार को भी आओ, प्रभु की महिमा करो। डबल महिमा करोगे प्रभु की तो अनॉइंटिंग भी डबल मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक भी, उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स भी डबल मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। तो बहाना मत लगाओ कि संडे को आ नहीं सकते जी, ये काम है वो काम है। तुम वेडनेसडे को आ सकते हो। और हर महीने जो एक फास्टिंग प्रेयर होती है वो ही मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन हम करेंगे। ठीक है। तो चर्च आपके लिए अवेलेबल है। अगर कोई ये भी कहे कि पास्टर जी मुझे चर्च में प्रार्थना करनी है, मुझे चाबी चाहिए, चाबी लो, तुम भड़ो प्रभु। हाँ जी। चाबी लो। अगर तुम्हें डेली 1 घंटा डेली आके चर्च में प्रार्थना करनी है, चाबी लो। आज ही चाबी की 10 कॉपियां बनवा दूंगा मैं, पर तुम बढ़ो प्रभु में, बढ़ो। मैं तुम्हें बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें ब्लेस होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उन्हें बड़े लेवलों पे, IAS IPS लेवलों पे देखना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं तुम्हें फैक्ट्रियों के बड़े बड़े बिजनेस के मालिक बनता हुआ देखना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम बढ़ो। प्रभु भी यही चाहता है कि तुम बढ़ो। हालेलुया। मेरे लायक जो चीज है मुझे बताओ। तुम्हें चर्च की चाबी चाहिए तो बोलते हो प्रभु हमें भवन में आगे प्रार्थना करनी, करो, चाबी लो, पर बढ़ो प्रभु। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है।
ठीक है, वो जीवित है, वो थे, है, युगानियों में एक से रहने वाले परमेश्वर हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं, वो हमारे साथ है और वो ना कभी हमें छोड़ेंगे, ना कभी वो हमें त्यागेंगे और हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रोतलू विश्वासी नहीं बनना। हाँ जी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उठना है, शैतान को बीच में से फाड़ दो। हालेलुया, फाड़ दो उसको, शैतान को बीच में से। उठो, प्रेयर करो, योद्धा बनो। तुम एक युद्ध में हो, संग्राम यहोवा का है, युद्ध छिड़ चुका है, तुम एक युद्ध में हो, प्रार्थना में रहो, शैतान को दो भाग कर दो। हालेलुया, आमीन। तो खुदा आपको बरकत देगा। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र 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 परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 खुदावंद, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे सामर्थ्य प्रभु, आज के सुंदर कलाम के लिए, वचन के लिए तेरा धन्यवाद। आज का ये कलाम इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए। तेरे कलाम में लिखा मनुष्य के रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक कलाम के द्वारा जीवित रहेगा। खुदावन, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना आशीष को, 100 गुना फलों को लेकर आए। तो अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।